दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में भोक्ता और पुरान समुदाय को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के भोक्ता और पुरान समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा में सोमवार को जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। बिल में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 16 पर भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौतलबंदी, दाउलबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी को खरवार के पर्याय के रूप में परिशिष्ट के तौर पर शामिल करना है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 24 पर मुंडा के पर्याय के रूप में तमरिया को शामिल करना है। राज्यसभा में इस बिल के पास हो जाने के बाद झारखंड के भोक्ता जाति के वर्षों से लंबित मांग पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। झारखंड में 2 दिन बाद फिर से बदलेगा मौसम। झारखंड का मौसम फिर से बदलने वाला है। 2 दिन बाद झारखंड में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय में बन रहे विक्षोभ के कारण 9 और 10 फरवरी को झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी को रांची, पलामू, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी में बारिश के आसार हैं। 10 फरवरी को भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। 11 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ठंड में कुछ कमी आएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के 7 जिलों में भी खोले जा सकते हैं विद्यालय। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से कम हो, वहां पूरी तरह से विद्यालय खोले जा सकते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के तहत इन जिलों में भी स्कूल पूरी तरह खोले जा सकते हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले झारखंड में स्कूलों को खोलने का फैसला संक्रमण दर का आकलन करने के बाद लिया था। शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को सभी जिलों में विद्यालय को खोलने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि आपदा विभाग द्वारा झारखंड के 7 जिलों में संक्रमण दर अधिक होने के कारण कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई की अनुमति नहीं दी गई। इन जिलों में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, सरायकेला, देवघर और सिमडेगा शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को मिल सकता है होम सेंटर्स का लाभ। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा गृह केंद्र पर लेने पर विचार हो रहा है। झारखंड में अब तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए लगभग 700 केंद्र बनाए जाते रहे हैं, जबकि होम सेंटर पर परीक्षा होने से केंद्रों की संख्या बढ़कर 3400 तक हो जाएगी। गृह केंद्र पर परीक्षा लेने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। जैक सचिव ने पिछले दिनों सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। सभी डीओ से प्रत्येक प्रखंड में उपलब्ध विद्यालय और परीक्षार्थियों की संख्या की तुलना में विद्यालयों में उपलब्ध बेंच डेस्क, आवश्यक संसाधनों एवं विद्यालय से बैंक की दूरी की जानकारी भी मांगी गई है। बता दें कि अब तक मैट्रिक की परीक्षा के लिए प्रखंड स्तर पर और इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाता रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, टीकाकरण के लिए अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें। दरअसल एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि कुछ केंद्र टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देते हैं।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें, क्योंकि यह पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में कोविड-19 टीकाकरण के उद्देश्य से है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और अन्य दस्तावेजों में से किसी एक का, जी हां, किसी एक को दिखाया जा सकता है। केंद्र सरकार की बड़ी योजना 12 वॉट एलईडी बल्ब मिलेगा केवल 10 रुपये में। दोस्तों, बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत 12 वॉट का एलईडी बल्ब 10 रुपये का मिलता है। 12 वॉट के एलईडी बल्ब की कीमत मार्केट में 70 रुपये से लेकर 350 रुपये हैं, लेकिन सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत अब लोगों को एलईडी बल्ब मात्र 10 रुपये में मिल रहा है। यही नहीं, इस बल्ब पर सरकार 3 साल की गारंटी भी देती है। अभी सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ग्राम उजाला योजना चला रही है। अभी केवल यहाँ के गाँव के लोग 12 वाट का एलईडी बल्ब 10 रुपये में खरीद सकते हैं। बता दें कि इस योजना का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है। देश में कोरोना हुआ कमजोर, 24 घंटे में 1 लाख से कम नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 83,876 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12 लाख से कम हो गई है। संक्रमण दर भी 8% से नीचे। पिछले 24 घंटे में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सबसे अधिक कोरोना मामले मिले। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। वहीं 895 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 5,03,874 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,99,054 लोग रिकवर हुए हैं। ऐसे में देश में अब तक कुल 4 करोड़ से अधिक मरीज देश में रिकवर हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 11,08,938 रह गई हैं। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 1 लाख से अधिक की कमी आई है। खबर है, नए लेबर कोड में बदलाव की तैयारी। नए प्रस्तावित लेबर कोड में कुछ और बदलाव की, जी हां, बदलाव की सरकार की योजना है। नए लेबर कोड लागू होने के बाद वेजेज में आपके अलाउंसेस की हिस्सेदारी घट जाएगी। पहले साल अलाउंसेस के लिए वेजेज की 75 से 80% लिमिट होगी। इसे घटाकर 3 साल में 50% तक लाया जा सकता है। नए प्रस्तावित लेबर कोड में कुछ और बदलाव की सरकार की योजना है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत कर्मचारियों की छंटनी या कारोबार बंद करने के लिए 100 तक एम्प्लॉयज़ वाली कंपनियों को सरकार की इजाज़त लेना अनिवार्य होगा। इसे प्रस्तावित नए लेबर कोड में इसके लिए 300 एम्प्लॉयज़ की लिमिट तय की गई थी, लेकिन लेबर यूनियंस के विरोध के बाद इसे 100 करने पर विचार हो रहा है। कोड में यह भी कहा गया है कि अगर वेजेज में शामिल नहीं किए गए ये सभी अलाउंसेज 50% या तय सीमा से अधिक हो जाते हैं तो अतिरिक्त रकम को रिम्यूनरेशन माना जाएगा और इस क्लॉज के तहत उसे वेजेज में जोड़ दिया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में डाक टिकट जारी करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में डाक टिकट जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम में सोमवार को इसकी जानकारी दी। उनके पास रेलवे के साथ ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी प्रभार है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर का लंबे इलाज के बाद रविवार को हॉस्पिटल में निधन हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी श्रद्धांजलि देने मुंबई गए थे। अब भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत गायिका के सम्मान में सरकार डाक टिकट जारी करने जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की प्रवासी भारतीय बीमा योजना। केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना शुरू की है जिन्हें उत्प्रवास संबंधी
अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना को वर्ष 2017 में और मजबूत बनाया गया ताकि यह भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभदायक हो सके। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि यह योजना 2 और 3 साल की अवधि के लिए क्रमशः 275 रुपये और 375 रुपये के मामूली प्रीमियम पर मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और कुछ अन्य सीमित लाभ प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि कई देशों में ऐसे मामलों को मेजबान देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार सीधे नियोक्ताओं और मृतक के परिवारों के बीच निपटाया जा रहा है। विद्यालय नहीं आने वाले छात्रों की नहीं होगी ऑनलाइन एग्जाम। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ ही अन्य बोर्ड के सभी स्कूल अब ऑफलाइन क्लास के लिए खोल दिए गए हैं। स्कूलों में वैक्सीन नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूल आने की सख्त मनाही है। सीबीएसई की कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा सिंह ने कहा कि वैक्सीन नहीं लेने वाले छात्रों विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही इन छात्रों के लिए कोई भी ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प स्कूलों द्वारा दिया जाएगा। हालांकि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प तो मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन से किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी।